नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या मायावती एकला चलो की राह से इतर अब गठबंधन के मूड में हैं? क्या मायावती अखिलेश यादव और विपक्ष के INDIA गठबंधन को झटका देने वाली हैं? ये सवाल उत्तर प्रदेश के गलियारों में खूब उठ रहा है और बीजेपी बीएसपी से जो खबर छनकर आई है वो ये है कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच में गठबंधन की स्थिति क्लियर हो जाएगी और साफ हो जाएगा कि जो दावे वादे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी की नई रणनीति लीक हो चुकी है। संभावना है अब बीजेपी उस दल से हाथ मिलाने वाली है जिससे वेस्ट यूपी की वीक सीटों को साधा जा सके। इसके लिए जयंत वाले ऑप्शन से किनारा कर दलित वाले ऑप्शन पर मंथन चल रहा है। बीजेपी और बीएसपी सूत्रों से जो खबरें छनकर सामने आई हैं, वो ये कि बीजेपी और बीएसपी 2024 के रण में साथ एक साथ दम दिखा सकती हैं और इसके पीछे सीटों का समीकरण भी सेट हो चुका है। माना जा रहा है कि अखिलेश जयंत की जोड़ी का तोड़ बीजेपी के लिए सिर्फ मायावती है। अब भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति पर पश्चिम में काम कर रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि बसपा आरएलडी से अपेक्षाकृत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद मंडल की, खासकर चाहे वो नगीना हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल हो, ये सीटें बीजेपी हारी थी और यहां पर जाटव वोट बैंक बड़ी संख्या में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बसपा को सीटें आसानी से दे सकती है। वहीं बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को स्पष्ट मानते हैं कि आरएलडी के साथ अगर गठबंधन होता है तो खास फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम यूपी में नहीं होने वाला। सूत्रों की माने तो बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की बातचीत पर विराम लगने के बाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पश्चिम में बीएसपी से गठबंधन को ज्यादा मुफीद मान रहा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बीएसपी से गठबंधन की रणनीति में जुटा है और इसके लिए प्रपोजल भी तैयार हो रहे हैं। ये तो साफ है कि बीजेपी आरएलडी से गठबंधन नहीं करेगी, तो फिर बीएसपी को साथ लाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी की नई रणनीति बीएसपी के साथ गठबंधन की है और इसके लिए बीएसपी को पश्चिमी यूपी में जीती हुई सीट देने के लिए बीजेपी तैयार है। यानी कि विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में बीएसपी के डूबते सूरज के लिए बीजेपी उम्मीदों की किरण लेकर आई है। लेकिन इस प्रस्ताव पर मायावती की सहमति कितनी होगी, फिलहाल ये क्लियर नहीं। कोई धक्का नहीं है एसपी के। ये तो अगर वो वहां पे अलायंस करती हैं तो उन्हें जाहिर है ये महसूस हो रहा होगा कि मुस्लिम वोट तो उनसे अलग हो गया। अब ये वहां अलायंस करें, वैसे भी वो शिफ्ट कर देती थी बहुत सी बार अपने वोट को इधर से उधर, बहुत बार आपने भी देखा है, तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। दरअसल पिछले कई चुनावों से बीएसपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। 2007 के चुनाव में अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने वाली बीएसपी 2012 के चुनाव में हार गई। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीएसपी का सफाया हो गया। लगातार मिलती हार से निराश बसपा को उम्मीद थी कि 2017 के चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इसमें भी उसकी रणनीति काम नहीं कर पाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बसपा को 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा केवल 1 सीट पर ही सिमट गई। यानी कि जो पार्टी कभी अपने दम पर सरकार बना चुकी है, उस पार्टी की हालत ये हो गई है कि वो अकेले मैदान में नजर आ रही है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की गठबंधन वाली कोशिश दोनों दलों के लिए चुनावी मौके से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने क्लीन स्वीप के मकसद को पाना चाहती है और बीएसपी खुद के राजनीतिक अस्तित्व को जिंदा रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानवापी विवाद 2024 के लिए वो मुद्दा बन चुका है जिस पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि पहले मंदिर और मठों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया और फिर जब सीएम योगी ने ज्ञानवापी मंदिर वाली तस्वीर क्लियर की तो महासंग्राम छिड़ गया और अब इस मुद्दे को सियासी साजिश का नाम दिया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं,
देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। जिस विवाद को समाजवादी पार्टी ने जन्म दिया, जिस विवाद पर बीजेपी ने मंदिर मस्जिद की तस्वीर क्लियर कर दी, अब वही विवाद विपक्ष के लिए सियासी हथकंडा बन चुका है। क्योंकि अब ज्ञानवापी मसले पर मायावती के साथ शिवपाल यादव की भी एंट्री हो चुकी है। वो भी उस समय जब सीएम योगी ने कहा ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सबसे पहले ज्ञानवापी में सर्वे की मांग पर स्वामी मौर्य ने विवादित बयान दिया और मंदिर मठों के सर्वे पर विरोधी हठ अख्तियार कर लिया, जिस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा सपा की तरफ से बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाने वाले बयान के बाद अब बीजेपी कोर्ट में लंबित ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर विवाद को बढ़ाने वाला बयान कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची समझी राजनीतिक साजिश का परिणाम तो नहीं। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ ही बीजेपी से भी सवाल पूछे तो शिवपाल यादव ने सीएम योगी के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाया और कहा अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहें तो क्या करेंगे। देखिए, तुष्टीकरण की केवल राजनीति, जब चुनाव आएगा ना तो ये इसी तरीके से बातें करेंगे। सर्वे होना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं? देखिए, जब न्यायालय मामला है, न्यायालय का इंतजार नहीं किया जा सकता है। तो ये न्यायालय को भी नहीं मानते हैं, संविधान को भी नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं, तो फिर ये तो जनता देख रही है। फिर इन्हें कहीं पर भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये हिंदू मंदिर है और एएसआई के जो वहाँ पे सर्वे होना था, कार्बन डेटिंग होनी थी, वो सारी चीजें इसको स्पष्ट कर देती। ये विपक्षी लोग और हमारे कुछ साथी मुस्लिम समुदाय के ये चीजों को गुमराह करते हैं। यानी मंदिर मस्जिद के इस मसले पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हावी होने लगी है, क्योंकि एक तरफ 80 की बात है तो दूसरी तरफ 20 की बात, और इन दोनों वोट बैंक को साधने के लिए अपने हिसाब से बयान दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है, अगर ज्ञानवापी में धार्मिक चिन्ह है, दीवारों पर त्रिशूल और परिसर में ज्योतिर्लिंग, तो फिर मस्जिद का सवाल कहां उठता है? और अगर सवाल उठ रहा है तो फिर सर्वे पर आपत्ति क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी और 10 अगस्त को ही पीएम मोदी इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। लोकसभा और राज्यसभा पिछले 9 दिनों से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आज भी विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि सदन में वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के सदन में बयान पर अड़ा है। 8, 9 और 10 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में चर्चा होगी। संख्या बल की माने तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का हश्र साफ है कि विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हैं। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस की तारीख तय हो गई है। 8 अगस्त से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त तक बहस का समय रखा गया है। पीएम मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के बयान की प्रतीक्षा थी, लेकिन वो सदन में नहीं बोले, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो सदन के अंदर आकर अपनी बात रखें। देखिए, हम लगातार प्रयास करते रहे, परंतु कुछ बात बनी नहीं। बोलने को नहीं तैयार, प्रधानमंत्री को आए, हमारा वो भी नहीं स्वीकार हो रहा है, हमारी चर्चा तक नहीं स्वीकार हो रही है, तो हमारे सामने विकल्प क्या है वॉकआउट के अलावा? पहले दिन से ही मांग करता रहा है कि मणिपुर के इशू पर प्रधानमंत्री आके सदन में
बयान दें, उसके बाद डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद चर्चा का जवाब भी प्रधानमंत्री ही दें। आखिर क्यों हम लोग ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि मणिपुर का मुद्दा केवल मणिपुर से जुड़ा नहीं है, ये भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विपक्षी गठबंधन की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक सदन में चर्चा चलेगी। इसके बाद 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया है। अब सवाल है कि जब दोनों सदनों में विपक्ष के पास संख्या बल कम है तो अविश्वास प्रस्ताव से हासिल क्या होगा? जब मणिपुर शांति बहाली की ओर है तो सदन का समय हंगामे की भेंट क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी विधायक पूजा पाल ने ट्वीट करके बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें गलत, बेबुनियाद हैं। पूजा पाल ने कहा कि ये सब राजनीतिक दलों की साजिश है और मैं किसी भी पार्टी में नहीं जा रही हूं और ये मेरी छवि को लोगों के बीच में धूमिल करने की एक कोशिश है। पूजा पाल कौशांबी की चायल से विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो छवि धूमिल करने की कोशिश का आरोप लगाया है विधायक पूजा पाल ने और उनका कहना है कि ये राजनीतिक दलों की साजिश है। वो अपनी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। उनके लिए भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। छवि धूमिल करने की कोशिश है, ये विधायक पूजा पाल ने कहा है। चायल सीट से एसपी विधायक हैं पूजा पाल और ट्वीट करके अब उन्होंने अपनी सफाई पेश की है और साफ किया है कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जा रही हूं। राजनीतिक दलों की ये साजिश है, इसीलिए मेरे लिए इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं। और वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।